हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। तो डेली की तरह हम इस यहाँ पे द हिंदू एडिटोरियल के वर्ड मीनिंग्स पढ़ते हैं। हर एक वर्ड के आपको हिंदी मीनिंग इसमें इंक्लूड होता है। एटलीस्ट 3 to 4 साइनोनिम्स भी होते हैं हर एक वर्ड के, और इम्पोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि एडिटोरियल में यूज़ किया जाता है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो यह किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस, सीडीएस, इंडिया एयरफोर्स, नेवी, बैंकिंग, जिस भी एग्जाम में इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सभी जानते हैं इंग्लिश सेक्शन में वोकैबुलरी एक वाइटल रोल प्ले करता है। तो वोकैबुलरी के लिए ये डेली का द हिंदू एडिटोरियल का वर्ड मीनिंग्स का वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। आप इसका पीडीएफ भी इजीली वे में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 इसको ज्वाइन कर लें, या फिर हमारे वेबसाइट www.editorialvocabs.com, यहाँ पे आप इसे आसानी से रीड कर सकते हैं और पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, और यहाँ पे आपको मंथली पीडीएफ और वीकली पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलेगा। एसएससी में जितने सारे पीडीएफ हैं, एसएससी के जितने सारे एग्जाम हुए हैं जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस, जितने सारे एग्जाम होते हैं उसके सभी वोकैबुलरी यानी कि साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सब कुछ इसमें मिलेगा। सब आप पीडीएफ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल से। सबसे पहले एडिटोरियल का हेडिंग देखते हैं। एडिटोरियल का हेडिंग है डेंजरस डेडलॉक ऑन एलएसी। एलएसी जो कि हमारे इंडिया और चाइना के बॉर्डर है, टॉक्स। तो इसी से सारे वर्ड मीनिंग्स जो हमने कलेक्ट किया है इसी एडिटोरियल से। तो शुरू करते हैं आज का वर्ड लिस्ट। देखते हैं फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड है डिसअरे। डिसअरे यानी कि अव्यवस्था की स्थिति या फिर वो जो डिसऑर्डर हो जाता है। तो आप इसके सिनोनिम्स में डिसऑर्डर देखेंगे, कंफ्यूजन, मिस। कंफ्यूजन यानी कि क्या, अनिश्चितता की स्थिति, जैसे कि कुछ भी सही नहीं हो, आपको उसमें कंफ्यूजन लगे, हेजिटेंसी लगे, कुछ गलत लगे, तो उसे हम डिसएरी वर्ड से डिनोट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर वर्ड हरास, यानी कि बहुत कठोर और निर्मम। जो बहुत कठोर और निर्मम होता है यानी कि एकदम उसमें दया नाम की भावना न होती है, तो उसे हम हरास कहते हैं। और साइनोनिम्स जेरिंग, सेवियर, रैप्स, रैस्पिंग। इसमें जेरिंग और सेवियर ये दोनों वर्ड एसएससी में पूछा गया है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है थर्ड नंबर वर्ड अनरीजनेबल, यानी कि अनुचित या फिर असंगत, जो कि बिल्कुल सटीक ना हो, तो उसे हम कहेंगे अनरीजनेबल। अनुचित जो उचित नहीं हो, असंगत जो कि संगत नहीं हो। तो साइनोनिम्स देख ले। अनकोऑपरेटिव, तो आप जानते हैं कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है। कोऑपरेटिव का मतलब होता है जैसे कि कोई सहायता करने के लायक हो या फिर मिलनसार हो, तो उसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव। तो इसके आगे अन लग गया, अन प्रीफिक्स लग गया, तो अब यह क्या बन गया, डायरेक्ट इसका एंटोनिम्स, यानी कि अब वह सहायता करने के लायक नहीं हो, वो क्या हो, अनुचित हो, बेकार हो, तो उसे हम अनरीजनेबल कहेंगे। ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कि जो बाधा पहुंचा सकता है। ऑब्स्ट्रक्ट यानी बाधा होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव यानी बाधा पहुंचाने के लायक, तो आपके कार्य में जो बाधा पहुंचा सकता है, तो उसे हम कहेंगे अनरीजनेबल। नेक्स्ट है फोर नंबर वर्ड डिसइंगेज, यानी कि बंधन मुक्त करना। तो इंगेज तो सभी जानते होंगे, इंगेज वर्ड मैंने बहुत बार बताया है। इंगेज का मतलब होता है किसी काम में संलग्न होना। जैसे कि मान लीजिए कहीं आप हैं और वहाँ पे कोई वर्क हो रहा है, तो आप भी इसमें क्या करिए, पार्टिसिपेट कर लिए, आप भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, इंगेज हो गए, यानी कि काम में लग गए। और इसके आगे लग गया वर्ड डिस, तो यह प्रीफिक्स लग गया, तो यानी कि यह ठीक इसका एंटोनिम्स। अब जो काम में आप लगे हैं तो उससे मुक्त हो गए, तो इसका मतलब होता है बंधन मुक्त हो जाना। ठीक, तो साइनोनिम्स इसके देख लेते हैं। रिमूव, डिटैच, सेपरेट। सेपरेट वर्ड बहुत बार पूछा गया है, इसका मतलब होता है अलग करना। ठीक, अलग हो जाना या फिर बंधन मुक्त हो जाना, सब एक ही बात है। और यह वर्ड जो है वो एसएससी में पूछा गया वर्ड है। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ, जो कि एक फ्रेज है, काफ़ी अच्छा फ्रेज है, एडिटोरियल में यूज किया गया था। आउट इन द ओपन, आउट इन द ओपन, तो यानी कि एन अनकंसील्ड स्टेट। तो यहाँ से सबसे पहले हम देखते हैं कंसील्ड का मतलब क्या होता है। तो इस वर्ड को भी मैंने बहुत बार बताया है। कंसील्ड का मतलब होता है छुपा हुआ, हिडन, छुपा हुआ या फिर छुपा देना किसी चीज को, तो या फिर हिडन, हाइड से हिडन वर्ड बना है। और इसमें अन लग गया, प्रीफिक्स, तो यह क्या हो गया, जो कि छुपा हुआ नहीं हो, जो कि एकदम प्रत्यक्ष हो, सबके सामने हो, तो उसे ही हम कहते हैं एक प्रत्यक्ष स्थिति जो कि सब देख सकते हैं। नेक्स्ट है सिक्स नंबर वर्ड पोर्टेंट।
यानी कि पूर्वाभास होना, जैसे कि भविष्य में फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक। तो उसको लेके कोई अनुमान करता है कि हाँ ऐसा चीज़ हो सकता है, तो उसी को कहते हैं पोर्टेंट। इसके लिए बहुत सारे वर्ड यूज़ किए जाते हैं, जैसे आप यहाँ पे फॉर वियरिंग और प्रिडिक्शन देखेंगे, ठीक उसी प्रकार से इसके और साइनोनिम्स हो जाएगा गेस, एंटिसिपेशन, एंटिसिपेट से एंटिसिपेशन वर्ड बना है, और बहुत सारे वर्ड हैं जैसे कि फोरकास्ट हो गया। तो ये इस सब का मतलब होता है कि वहीं पूर्वाभास या पूर्वानुमान लगाना। यह वर्ड बहुतों बार पूछा गया है, पोर्टेंट नहीं बल्कि ये सब जितने सारे वर्ड देखने को मिल रहा है बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट वर्ड है पुट आउट। पुट आउट का जनरली यूज किया जाता है आग बुझाने के लिए, ठीक। कहीं पे मान लीजिए कि फायर यानी कि आग लगा हो, तो इसको बुझाने के लिए पुट आउट फ्रेज का यूज करते हैं, ठीक। लेकिन कोई बात हो, जैसे कि कोई आंदोलन कहीं पे हो रहा हो, ठीक, उसमें भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हो, तो उसको भी शांत कराने के लिए हम पुट आउट वर्ड का यूज कर सकते हैं, पुट आउट फ्रेज का यूज कर सकते हैं। इसके लिए इसका साइनोनिम्स एक्सटिंग्विश, क्वेंच, डाउस, ये सब इसके साइनोनिम्स है। यह वर्ड बहुतों बार एसएससी में पूछा गया है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है 8 नंबर वर्ड डिटेंड। डिटेन यानी होता है किसी को देरी करा देना, लेट लतीफ़ी हो जाते हैं कोई कार्य करने में, तो कोई जानबूझ के देरी कर देता है। जैसे कि कोई व्यक्ति मान लीजिए जा रहा है, ठीक, अपने कार्य के लिए काम करने के लिए जा रहा है, और कोई उसके रास्ते में क्या कर दिया, हिंड्रेंस पैदा कर दिया, बाधा पैदा कर दिया, अब इसको जाने में लेट हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, डिटेन, यानी किसी को देरी करा देना, ठीक। तो इसके साइनोनिम्स देखेंगे, होल्ड बैक, होल्ड अप, रिटार्ड, कीप बैक। इसमें जो रिटार्ड वर्ड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह पूछा हुआ वर्ड है एसएससी में, बहुत बार पूछा गया है, तो इसे आप नोट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है रिसोल्यूशन। रिसोल्यूशन यानी कि दृढ़ता, दृढ़ निश्चय जो कर लेता है, या फिर कोई चीज़ समस्या का समाधान करने के लिए भी रिसोल्यूट वर्ड का यूज़ हम करते हैं। तो सिनोनिम्स देखें, रिसॉल्व, डिसीजन, एम यानी कि एम कर लेता है कि मुझे इसको करना है। नेक्स्ट है 10 नंबर वर्ड एक्यूज्ड। जनरली ये इस वर्ड को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एसएससी में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कैटेगरी में डाल दिया। क्यों? क्योंकि ऐसे पूछा जाता है ए पर्सन हु इज चार्ज विथ और ऑन ट्रायल फॉर ए क्राइम, यानी कि वह व्यक्ति जो कि किसी क्राइम में संलग्न पाया जाता हो, या फिर उसके लिए उसे साबित किया जा रहा हो, या फिर उसको उस पे दोष लगाया जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं दोषी, यानी कि एक्यूज्ड, दोषी जो किसी किसी भी क्राइम में संलग्न हो, ऐसा उसको साबित किया जा रहा हो, ठीक। तो 11 नंबर वर्ड है इन द लास्ट राउंड। यह एक फ्रेज है, काफी अच्छा फ्रेज है। इट मीन्स कमिंग एट द एंड और आफ्टर ऑल, यानी कि अंत की स्थिति में पहुंचना। कमिंग एट द एंड यानी कि अंत की स्थिति में पहुंचना, जैसे कि कोई आप वर्क करते हो, तो वो उसके जो लास्ट पोजीशन में पहुंचते हो, लास्ट पोजीशन में, तो उसी उसी के लिए हम फ्रेज का यूज करते हैं इन द लास्ट राउंड, यानी कि अब यह अंतिम ही है, इसके बाद यह खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर वर्ड, जो कि एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है इनहेंस, यानी कि सुधार लाना। यह एक पॉजिटिव वर्ड है, इस एरो के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि यह एक पॉजिटिव वर्ड है। इनहेंस यानी कि साइनोनिम्स इसके देखें तो इंक्रीज यानी कि बढ़ाना, इंटेंसिफाई यानी कि उसकी तीव्रता को बढ़ाना, ऐड टू उसमें इंक्रीजमेंट लाना, उसमें बढ़ोतरी करना, सुधार लाना, तो ये है एनहेंस वर्ड। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है 13 नंबर वर्ड, यह है एक्सपेडिशियली, यानी कि विथ स्पीड एंड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यानी होता है उसमें क्षमता, और स्पीड यानी कि उसकी चाल, यानी कि चाल और क्षमता जिसके अंदर अवेलेबल होता है, तो उसके लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं। यह जनरली पूछा नहीं जाता है। नेक्स्ट है 14 नंबर वर्ड साइटिंग, यानी कि उल्लेख करना किसी बात को, किसी मान लीजिए आप कोई लेक्चर दे रहे हो, और इसमें किसी चीज को मेंशन कर, किसी बाहरी चीज को इसमें मेंशन करके आप अपने लेक्चर में उसे बोल दिए, तो उसे क्या कहेंगे, साइटिंग, यानी कि उल्लेख करना। अपने लेक्चर में किसी दूसरे पॉइंट को भी आपने क्या किया है, उल्लेख किया है, तो मेंशन, क्वेट, एड्यूस, उसमें ऐड कर देना, उसे मेंशन कर देना कहलाता है साइटिंग। नेक्स्ट वर्ड है 15 नंबर वर्ड फेस ऑफ। फेस ऑफ इट मीन्स की ए डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बिटवीन टू पीपल और ग्रुप, जैसे कि टू पीपल, दो व्यक्ति हो, ठीक, या फिर दो ग्रुप हो, या फिर दो कंट्री हो, दोनों के एकदम एग्जैक्ट आमना सामना होता है किसी लड़ाई में, किसी बैटल में, तो उसे हम कहते हैं फेस ऑफ। नेक्स्ट वर्ड है 16 नंबर अपेरेंटली, जो कि एसएससी में बहुत बार पूछा हुआ वर्ड है। अपेरेंटली यानी कि दृश्यमान रूप से, या फिर स्पष्ट तौर पे, स्पष्ट तौर पर। और साइनोनिम्स देख ले इसके, सीमिंगली, एविडेंटली, ये सब इसके साइनोनिम्स हैं। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है एक्सप्लिसिट,
यानी कि एक्सप्लिसिट यानी कि समझने में जो बिल्कुल सरल हो, बिल्कुल इजी हो, तो उसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट। यह जो पिछला वर्ड आया था उसी से रिलेटेड है, एक वर्ड आया था ऑब्वियस और एक्सप्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट का मतलब होता है समझने में सरल, क्लियर, प्लेन, ऑब्वियस, डायरेक्ट, जो कि बिल्कुल एकदम सरल हो, आम लोगों के जहन में आसानी से समझ में आ जाता हो। नेक्स्ट है, यह वर्ड एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है, यानी कि यह प्रीवियस ईयर वोकैब है। और जो नेक्स्ट वर्ड आप यहाँ पे देख रहे हैं, यह भी वर्ड बहुत बार पूछा गया है, पेरिलस, यानी कि खतरनाक, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो, खतरनाक स्थिति पैदा हो, या फिर कोई व्यक्ति वस्तु कोई हो आपके लिए खतरनाक हो, तो उसे हम पेरिलस कहते हैं। ठीक, तो साइनोनिम्स डेंजरस, हैजार्डस, या फिर एक और वर्ड आता है रिस्की, ये इसके साइनोनिम्स में इंक्लूड किया जाता है और यह पूछा जाता है, तो इसे आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है 18 नंबर वर्ड, विटिएट, यानी कि स्पॉयल और इम्पेयर द क्वालिटी और इफिशियंसी ऑफ किसी चीज़। मान लीजिए कोई एक अच्छा खासा चीज़ हो, ठीक, इसकी कोई इफिशियंसी हो, यानी कि क्षमता हो, इसमें स्ट्रेंथ हो, इसमें पारदर्शिता की भावना हो, और इसको क्या करता है, कोई आके बाहरी तौर पे इसे बेकार कर देता है, यानी कि स्पॉइल कर देता है। स्पॉइल मतलब क्या होता है, बर्बाद करना, उसे खराब कर देना, तो यानी कि निरस्त कर देता है, तो उसी को हम कहते हैं विटिएट। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा 19 नंबर, सॉरी यह तो 20 वर्ड होना चाहिए, पेट्रोलिंग, यानी कि कीप वॉच ओवर एन एरिया बाय रेगुलरली वॉकिंग। यह किसके द्वारा किया जाता है, जैसे कि हमारे देश में सेना है, ठीक, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, तो ये लोग क्या करते हैं, जो भी क्षेत्र होते हैं उसमें अपने सेना की एक टुकड़ी को लेके और मार्च पे निकल जाते हैं, यानी कि देख रेख में निकल जाते हैं, तो उसी को कहा जाता है पेट्रोलिंग। जनरली नेवी में इसे यूज किया जाता है। नेवी में क्या, शिप के माध्यम से समुद्र में जो देख निरेख किया जाता है उसे को कहा जाता है पेट्रोलिंग। तो ये था हमारा